हेलो दोस्तों। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हीरो कौन है और विलन कौन है। आप इस मूवी को देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन हीरो लगा और कौन विलन। स्टार्ट होती है एक फैमिली को दिखाकर जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। मूवी की लीड कैरेक्टर में हैं जिन सियोक और यो सियोक। जिन अपने बड़े भाई योक को बहुत एडमायर करता है क्योंकि वो बचपन से ही स्कूल में, स्पोर्ट्स में, कॉलेज में, पढ़ाई में सबसे नंबर 1 था। लेकिन कुछ साल पहले उसके भाई योग का एक्सीडेंट हो गया था और उस वजह से उसका एक पाँव इंजर्ड हो गया था और अब वो पहले की तरह चल नहीं सकता। जिनको एंजाइटी की बीमारी होती है, इस वजह से वो मेडिसिन लेता है ताकि वो खुद पर कंट्रोल कर सके, और अगर कभी वो कंट्रोल खो देता है तो उसका भाई योग उसे संभाल लेता है। ये लोग जिस घर में शिफ्ट हो रहे थे उसके सारे रूम की एक्सेस इनको मिली हुई थी सिवाय एक रूम के, क्योंकि उसमें पुराने ओनर ने अपने कुछ कीमती सामान रखे हुए थे जिसे वो वापस लेने ज़रूर आएगा। अभी आए इन्हें इस घर में सिर्फ एक ही दिन हुआ था कि जिनको उस रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब वो उस रूम को ओपन करने जाता है तो यो सियोक उसे रोक देता है और जिन उसे बताता है कि मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं, तो योक उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो उसे बाहर ले जाता है फ्रेश हवा खाने के लिए। और वो ऐसा क्यों करता है ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा, तो देखते रहिए मूवी को लास्ट तक। पर वापस आते वक्त कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और जिन अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक उसे ले जा चुके थे। समहाउ वो उस वैन के कलर और नंबर प्लेट को याद कर लेता है, पर जब वो पुलिस को इस नंबर प्लेट के बारे में बताता है तो वो कहते हैं कि इस नंबर प्लेट की गाड़ी इस कंट्री में मौजूद ही नहीं है। इवन इस कलर की वैन इस कंट्री में है ही नहीं। और ये बात सुनकर जिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पुलिस वाले उसे झूठा मान रहे थे, और यहाँ पे उसके भाई की तलाश 19 दिन तक चलती है, लेकिन किडनैपर की अभी तक कोई भी कॉल नहीं आई होती। और जब केस ठंडा पड़ जाता है तो उसका भाई वापस आ जाता है किसी भी खरोच के बिना, सही सलामत। और उसके साथ साथ उसको कुछ भी याद नहीं था जो भी पिछले 19 डेज में हुआ था। और वहीं योंग के वापस आते ही उस बंद दरवाजे से जिन को आवाज़ें आती थीं और जिन बहुत डर चुका था। एक रात जिन योंग को बाहर जाते हुए देखता है और सुबह जब वो उससे पूछता है तो योंग उसे कहता है कि मैं नहीं गया था बाहर, तुम्हारा कुछ वहम या फिर ख्वाब था। और जिन ये नोटिस करता है कि योंग पहले लेफ्ट पैर से लंगड़ाता था और अब उस वक्त राइट पैर से लंगड़ा रहा था, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग होता है उसके लिए। और जब योंग घर से बाहर निकलता है तो हम भी देख सकते हैं कि वो सीधी तरह और सही से चल रहा है। उसी रात जिन सियोक की पढ़ते पढ़ते आँख लग जाती है और योंग सियोक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मारता और वो घर से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ जिन सोया नहीं होता बल्कि वो जाग रहा था जब योंग सियोक उसे पेन से मारने वाला था, और वो योंग की इस हरकत से काफ़ी डर जाता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। उसे फॉलो करते वक्त वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो लोग पुलिस बनकर इसके घर में आए थे वही लोग योंग को बॉस कह रहे थे, और वो उन्हें डांट रहा था कि वो लोग एक पुलिस को नहीं हैंडल कर सकते थे। जिन सियोक जब उसे फॉलो करते हुए आगे जाता है तब ये लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही भागम दौड़ी होती है, पर जिन सियोक उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से एक जगह पे छुप जाता है, पर यो सियोक उसे बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी स्टडी टेबल पर मौजूद था, सेम कंडीशन में जैसे पिछली रात था। और अब इन सारी चीज़ों से जिन बहुत घबरा जाता है और वो खुद को बाथरूम में बंद कर देता है। और बाथरूम के बाहर यो सियोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा कोई ड्रीम है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। और जिन सियोक एक लोहे का पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, पर योंग उसको ओवर पावर करके उस पर चढ़ जाता है और डिफेंड करने की कोशिश करता है कि तुमने कोई ड्रीम देखा है और ये सब उसके मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वो समझ रहा है। और उसने एंजाइटी की मेडिसिन नहीं ली थी, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। और जिन ये बात सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है कि शायद ये बात सच हो कि उसने मेडिसिन ना ली है और इसी वजह से उसे इस तरह के ड्रीम आ रहे हैं। और योग के घर से बाहर जाते ही जिन फिर से पढ़ने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो देखता है कि उसके टेबल पर एक पेंसिल की लीड
पड़ी हुई है और यही पेंसिल की लीड कल रात उसके टेबल पर गिरी थी जब यो सियोक उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सचमुच हुआ था, उसका कोई ड्रीम नहीं था और मन की बात नहीं थी। और इसी बात को वो अपनी मॉम को जाके बताता है, जो कि सुनकर काफ़ी शॉक हो गई थी। और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि इसी रात वो दोनों उसको नंगे हाथों पकड़ेंगे। उसी रात जिन नोट करता है कि उसकी माँ योंग सियोक को बता रही थी कि उसे हम पर शक हो गया है और जो भी कुछ करना है आज रात करना है, मतलब कि ये भी इन्हीं के साथ शामिल है। और जिन ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और जिन की आहट को लेडी ये समझ लेती है और जिन उससे छुपकर घर के बाहर चला जाता है ताकि उस लेडी को पता न चले कि उसने उसकी सारी बातें सुनी हैं। और अब वो लेडी जिन के रूम में जाती है ताकि वो पता कर सके कि वो सच में अपने रूम में है और उसने उसकी बातें नहीं सुनी छुपके। इसीलिए रूम में जाने के लिए जिन पाइप के सहारे चढ़कर अंदर जाता है और जब तक वो अपने रूम में जाता है वो पूरी तरह से भीग चुका था। और जब ये लेडी जिन को देखती है तो वो पूरी तरह बारिश के पानी में भीगा हुआ था और वो ये समझ जाती है कि इसने इनकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नाटक करती है कि कुछ भी नोटिस नहीं किया। और उसके रूम के बाहर निकलते ही वो अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को कॉल करती है कि हमारा बांडा फूट गया, अब तुम सब लोग घर आ जाओ। ऑन दी अदर हैंड जिन अपनी जान बचाने के लिए उसी खिड़की के रास्ते से बाहर निकलकर भागता है, लेकिन तब तक उस गैंग के सभी मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। वो लोग जिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वहीं पर जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर पुलिस ऑफिसर से मदद मांगता है और उनके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। और अब यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो जिन के लिए काफ़ी परेशान कुन होती हैं। जिनको पता था कि वो ईयर 1997 में है कि पुलिसमैन उसे बताता है कि वो 2017 में है। इवन कि जब वो न्यूज़ में देखता है तो वो ईयर 2017 ही था। इवन वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो पूरी तरह बदल जाता है। पहले वो 21 साल का अपने आप को समझ रहा था, लेकिन आईने में देखने के बाद वो 41 साल का हो गया था, यानी कि 41। और अब उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। जिन वापस उस घर में जाता है और सबको सामने आने के लिए कहता है और सब कुछ बताने के लिए भी कहता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। और वहीं पे इन लोगों ने उस रूम का दरवाज़ा खोल रखा था जो कि इतने दिनों से बंद था और अब एक पुतले को वहां पर लिटाया हुआ था और उस पर ब्लड भी लगा हुआ था, जिस पर जिनको कुछ भी समझ नहीं आता। और ये सब ये कहते हुए बाहर निकलते हैं कि उनका प्लान फ्लॉप हो गया, यानी फेल्ड हो गया। दरअसल ये सबके सब डिटेक्टिव थे और एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे थे जो कि 20 साल पहले हुई थी और 20 साल के बाद उन्हें कोई भी लीड नहीं मिलती। जब फाइनली उन्हें क्रिमिनल मिलता है तो वो क्रिमिनल अपनी याददाश्त खो देता है और वो क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि जिन था। और वहीं उन लोगों ने उसे हिप्नोटाइज करके 21 साल की उम्र तक ले आए थे ताकि वो उन सब चीज़ों को याद कर सके। और ये लोग उसे उसी घर में ले जाते हैं ताकि वो उन सब चीज़ों को याद कर सके, उस इंसिडेंट को, उस मर्डर को रिक्रिएट कर सके और उसकी याददाश्त को वापस ला सके। पर यहाँ पर उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जिस दिन वो मर्डर सीन को रिक्रिएट करने वाले होते हैं उसी दिन इस डिटेक्टिव को अरेस्ट किया जाता है किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होने के लिए और 19 दिनों तक लॉकअप में रखा जाता है। और जब वो फाइनली रिलीज होता है तो कुछ दिनों के लिए बारिश नहीं होती और अब वो लोग इस सीन को रिक्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि बारिश ही उनका की एलिमेंट होता है। और वहीं उतने दिनों में उनका हिप्नोसिस वाला असर भी खत्म हो रहा था जिन पर, जिस कारण जिन को इन पर शक होने लगा था। और अब फाइनली कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जिन सियोक किसी भी मर्डर से इनकार कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए वो चलती गाड़ी में से छलांग लगा देता है और यही पर्सन उनका एक और आखिरी सबूत था। इसीलिए वो किसी भी हालत में जिन को खोना नहीं चाहते थे। और अब डिटेक्टिव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गाड़ी दौड़ाता है और उसकी एक ही इंटेंशन थी, या तो वो पकड़ा जाए या फिर मारा जाए। और वो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी चीज़ को तो देख ही नहीं रहा था। एक मोड़ पर योंग सियोक की गाड़ी टकरा जाती है और उसकी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं जिन सियोक बाल बाल बच जाता है, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि कुछ देर बाद एक और गाड़ी आकर उसे टक्कर मारती है और वो दूर जाकर गिरता है और उसकी आंख खुलती है आईसीयू में जिंदगी और
मौत के बीच। और अब हमें इसकी मेमोरी के कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं और अब ईयर 1997 को दिखाया जाता है। जिन सियोक एक शांत और पीस माइंडेड होता है जिसे नेचर बहुत पसंद थी, इसीलिए वो यहाँ पर घूमने आए थे और वापस घर जाने पर इनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की मौके पर ही डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ उसका भाई हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज पर होता है और डॉक्टर जिन को कहता है कि उसके भाई की इमीडिएटली एक सर्जरी करनी होगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। और वहीं न्यूज़ में बता रहे थे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट की लॉसमेंट हो सकती है। मतलब कि उस वक्त में करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे थे और वहीं जिन सियोक अपने भाई को बचाने के लिए सबके आगे हाथ फैला रहा था, यहाँ तक कि भीख मांगने तक भी आ चुका था ताकि वो उसे काम दे सकें, पर मिलती है तो सिर्फ ठोकर। वो हर दिन ऑफलाइन ऑनलाइन हर किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, यहाँ तक कि बेचारे की भीख मांगने तक की हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं देता। और अब फाइनली ऑनलाइन कोई उसे मैसेज करता है कि वो उसे काम देगा, लेकिन उसे उसका एक काम करना होगा और वो काम था किसी को मारना। पर्सन उसे बताता है कि उसे एक एड्रेस पर जाना होगा और एक लेडी को मारना होगा और वो उसे सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कीज कहाँ से मिलेंगी और वो किस तरह से उस घर में एंटर करेगा और साथ में वो उसे बताता है कि किस तरह से वो उस लेडी को मारेगा। पर उस इंसान का साफ साफ कहना था कि वो बच्चों को हाथ भी नहीं लगाएगा और जब वो अंदर जाता है घर में तो वो खुद को मनाना नहीं पाता कि वो उन लोगों को, उन मासूम लोगों को मारे और जिन वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। समहाउ वो उसे मनाता है कि वो उसे बिना हार्म किए ही वहीं से चला जाएगा, बस वो चिल्लाए नहीं। और वो लेडी उसे फॉलो करती है, पर यहाँ पे उस लेडी की बेटी आ जाती है जो कि इसे देखकर काफी चिल्लाती है जोर से और जिन सियोक उसे चुप कराने के लिए उसके पीछे भागता है और हर बड़ी में उसे चाकू मार देता है। और अपनी बेटी की मौत देखकर वो लेडी भी चिल्ला पड़ती है और एंड द रिजल्ट वो उसे भी मार देता है। हम ये कह सकते हैं कि जिन पर वो चीखें हाइपर हो गई थी और इसलिए उसने अपनी मेमोरी भी लॉस्ट कर दी। और उस घर से बाहर निकलते वक्त जिन को एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, पर जिन उसे मारता नहीं बल्कि अपने रूम में जाने के लिए कहता है। सेम उसी दीवार पर वो उस डॉक्टर की फोटो देखता है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था और इसी डॉक्टर ने अपनी वाइफ को मरवाने के लिए उसे कॉल किया था। और जब वो उससे पूछने जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो डॉक्टर उसे बताता है, तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि वो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपनी बीवी को मारना चाहता था क्योंकि उसने अपनी बीवी के नाम पर बहुत सारी इंश्योरेंस ले रखी थी, क्योंकि इकोनॉमिक की वजह से ये लोग भी हार्डली सरवाइव कर रहे थे और ये डॉक्टर अपनी फैमिली को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए अपनी वाइफ को मार के अपने बच्चों के साथ रहना चाहता था, उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। पर यहाँ पर तो जिन ने उसकी बेटी को ही मार दिया होता है और अपनी बेटी का बदला लेने के लिए वो डॉक्टर उसको मारने की कोशिश करता है, छत से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ इतने लोगों की मौत की वजह से जिन अपनी मेंटल एबिलिटी खो देता है एंड ही लूज हिज मेमोरीज। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है तो ये डिटेक्टिव जिन को मारने के लिए हॉस्पिटल में आया हुआ था क्योंकि यही वो बच्चा था जिसने उसको उस दिन नहीं मारा था और अब इसे जिन से आंसर चाहिए थे कि इसने उसकी फैमिली को क्यों मारा था, क्योंकि जिन उसे कुछ भी नहीं बता रहा था तो ये डिटेक्टिव उसकी डिप में पॉइजन डालने लगा था। पर अब फाइनली जिन को सब याद आ चुका था तो वो अब छोटे बच्चे से माफ़ी मांगना चाहता था और इस बात को सुनकर वो डिटेक्टिव उसे नहीं मारता और वो उससे पूछता है कि उसने किसके कहने पर उसकी फैमिली को मारा था। और यहाँ पर हमें थोड़े से इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं और जिन उसे झूठ बोलता है कि उसने खुद ही उसकी फैमिली को मारा था क्योंकि वो उसके लिए उसके डेड को नेगेटिव पर्सन नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने एक तरह से उसकी हेल्प करने के लिए ही ये सब करने को कहा था। पर डिटेक्टिव यहाँ पर समझ जाता है कि उसके डैड के कहने पर ही उसने ये सब किया था क्योंकि उसने उस घर से कुछ भी नहीं चुराया होता। और दूसरी तरफ उसके डैड ने उसकी मॉम के नाम पर उसके मौत के 1 महीने पहले ही बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और ये बात जानकर वो डिटेक्टिव खुदकुशी कर लेता है
और दूसरी तरफ जिन भी उस डिटेक्टिव की लाई हुई पॉइजन से अपने आप को मार देता है। इस दुख भरी जिंदगी से आज़ाद हो जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।